तो अभी तक हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, और उसके बाद से क्या था हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड, जहां पे हमने मीन को मान लिया था, मीन को माना था हम लोगों ने कुछ भी, और उसके बाद से क्या देखा था, हर एक डेटा के लिए डेविएशन को देखा गया था। सही है, हर एक डेटा के लिए डेविएशन देखा गया, फिर हमने डेविएशन को क्या किया था, जोड़ा, उसका मीन निकाला, और अज्यूम्ड मीन में उसको हम लोग जोड़ देते हैं। अगर निगेटिव साइन आएगा तो घट जाता है, पॉजिटिव आएगा तो जुड़ जाता है वो। अब अगला जो हमारा मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन, थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। देखो, अब ये क्या बोलता है कि सर हमने जो डेविएशन निकाला था, अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लास साइज से डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है कि हमारे पास जब डायरेक्ट मेथड था, बेसिक मेथड, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब हमारे पास वो था तो हमें डेविएशन या स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ने की जरूरत क्या है, या अज्यूम्ड मीन मेथड जो तुम्हारी किताब में शॉर्टकट मेथड लिखा गया है, ये पढ़ने की जरूरत क्या है, जब हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है ही सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो ये सब करने की जरूरत क्या है, बोलो क्या है जरूरत। नहीं, डिस्क्रीट के लिए हम लोग कर रहे हैं, कंटिन्यूअस की बात ही नहीं है यहाँ पर। देखो, कोई तुमसे पूछे क्या जरूरत पड़ा इन मेथड्स का, तो याद रखना तुम्हें कहना क्या है कि जब भी सर या तो डेटा या तो फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी हो जाती है, जब डेटा बहुत बड़ा दिया गया हो, जैसे अभी तक क्या दे रहा था, 5 10 15 20, छोटा नंबर है, लेकिन तुमको देने लगे 1000 2000, ठीक है, 3000 4000, तो क्या उनको जोड़ना, 1000 2000 तो जोड़ना पॉसिबल है, मान लो दे तुमको 225, फिर 337, फिर 447, ऐसे बड़े बड़े नंबर्स जब देगा तो क्या ऐड करना पॉसिबल है, टाइम कंज्यूमिंग होगा कि नहीं होगा, टाइम ज़्यादा लगता है, उसको ऐड करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो समय बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये मेथड्स को यूज करते हैं। तो तुमसे अगर पूछे कि इन मेथड्स का यूज क्यों किया जाता है, तो तुम्हें क्या बोलना है कि जब भी हमारा ऑब्जर्वेशन लार्ज वैल्यू हो गए, ठीक है, इफ द ऑब्जर्वेशन इज वेरी लार्ज देन वी यूज अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको शॉर्टकट मेथड बोला गया है, और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। इस मेथड को हम लोग क्वेश्चन से ही समझते हैं। तुम्हारे में एग्जाम्पल नंबर 7 दिया गया है, अभी जितने भी हम लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं वो सारा का सारा डिस्क्रीट डेटा पे समझ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस कभी आया ही नहीं है, कॉन्टिन्यूअस आएगा तो उसको बताया जाएगा। अभी क्या दिया गया, 10 30 50, एक्स की वैल्यू दी गई है 10 30 50 70 90 110, और फ्रीक्वेंसी क्या दिया गया है हमें, 135 187 240 273 124 154 124 151, सही है। तो हमें क्या क्या दिया गया है, डेटा दिया गया है हमको, ऑब्जर्वेशन, और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी बार आया है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 कितनी टाइम्स आया है, 135 टाइम्स, 30 187 टाइम, 50 240 टाइम, 70 इतने टाइम। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ूंगा तो समय नहीं लगेगा मुझे, समय ज़्यादा लगने वाला है। डेटा वैल्यू बड़ी आ गई है कि नहीं, वैल्यू जब भी बड़ी आ जाए तो अज्यूम्ड मीन मेथड, या तो उससे भी आसान हो जाता है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। तुमको मैं तीनों से ही करके बता रहा हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड क्या बोलता था, एफ आई एक्स आई निकालने के लिए बोलता था कि नहीं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 1350, इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा 7 3 21 1 कैरी 2, 8 3 24 2 26 कैरी 2, 5 6 1 0 आएगा कि नहीं आएगा। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 0 एक और 0 5 4 20 0 कैरी 2,
इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 3 21, 1 कैरी 2 49, 151 5, 7 2 14 5 19, तो 19110 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे 9 4 36 6 कैरी 3 हो जाएगा। 18 और 3 21, 1 कैरी 2 और 1, इतना आया। इसका जब मल्टीप्लाई करूंगा 11 1, 11 कैरी 1 55 6 5 कैरी 1 5 है, 11 और 5 16, इतना आएगा कि नहीं आएगा। पहले तो ये मल्टीप्लाई करने में हालत ख़राब हुई है। अगर यहाँ पे 12 35 55 54 ऐसा कुछ नंबर दिया गया था, यहाँ तो जीरो था, ईजिली हम मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अगला स्टेप क्या होता था, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना जाता था। इन सबको अब जोड़ना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 0 0 0 0 0 0 आएगा। 1 6 7 8 9 10 14 4 कैरी 1 आएगा। 6 6 12 13, 13 और 6 19, 19 और 1 कैरी था 20, 20 और 3 23, 3 कैरी 2 6 1 7, क्या हो गया, यहाँ गड़बड़ हुआ है। 6 और 1 7, 0 0 0 0 हुआ। 1 6 7 1 7, क्या हुआ, 1 6 7 1 8 1 9 9 1 10 14 4 कैरी 1 1 6 1 7 7, किस पे चल रहा है, तीसरे पे। 7 1 8 8 2 10 4 14 14 1 15 और 8 15 और 8 15 3 18, 8 होगा ना, कैरी 1। अरे 15 3 18 1 6 1 7, कितने पे चल रहे हैं, 4 पे चल रहे हैं। 7 और 9 16 और 2 16 और 2 5 1 और 1 5, 5 पे चल रहा है। 1 2 3 4, ये आया। उसके बाद से डायरेक्ट मेथड क्या बोलता था हमारा, डायरेक्ट मेथड क्या बोलता था, एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई भी करना पड़ेगा, जोड़ो फिर से। 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19 1 20 0 कैरी 2, ठीक है। 5 2 7 7 7 14 14 4 14 और 4 18 और 8 26 और 3 हैं 29 और 2 31 3 1 2 4 6 7 8 11 था। अब इसको डिवाइड कर लेना, अब इसको क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना। अब इसको जब तुम डिवाइड कर लोगे तो एक्स बार आ जाएगा। क्या प्रॉब्लमेटिक था कि नहीं, जोड़ना प्रॉब्लमेटिक था। जब भी नंबर्स बड़े हो जाते हैं तो उनको क्या है, मल्टीप्लाई करके जोड़ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, इसीलिए हम लोग बनाते हैं। अगला मेथड जो था हमारा क्या था, अज्यूम्ड मीन मेथड। मैं इन्हीं में से किसी एक को मीन मान लूंगा। किसको माना जाए, 50 को ही चलो मान लेते हैं, ये हमारा मीन है, हमने अज्यूम कर लिया। किसी को भी तुम ले सकते हो, किसी भी एक्स में से, लेकिन क्योंकि मीन इसी में से कुछ ना कुछ आता है, ये तो फ्रीक्वेंसी है, ये बताता है कितनी बार आया है। मीन इनमें से ही कोई एक होगा, किसी भी नंबर को तुम मीन मान सकते हो अपनी तरफ से। अगला जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं एक्स आई माइनस ए, डेविएशन। हम क्या निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं, सही है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 10 है, 10 माइनस 50, 10 माइनस 50 करेंगे तो कितना आएगा, -40। 30 माइनस 50 करेंगे तो -20, 50 माइनस 50 करेंगे तो, अरे जीरो, -0 क्या होता है, 50 में से 50 घटाएंगे तो कोई बात नहीं, 70 में से 50 घटाएंगे तो 20, 90 में से 50 घटाएंगे तो 40।
110 में से 50 घटाएंगे तो क्या वैल्यू छोटी हो गई कि नहीं? क्या वैल्यू छोटी हो गई? एफ आई डी आई निकाल लेंगे यहाँ से, इसको डी आई बोलते हैं डेविएशन। एफ आई डी आई निकाल लोगे, अब इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे तुम टेबल बना लोगे, फिर से क्या करोगे, सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लोगे। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या बोलता था, या तुम्हारे बुक में जो शॉर्टकट मेथड लिखा गया है, इससे क्या होता था हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यही होता था। आज हम लोग को पढ़ना है स्टेप डेविएशन मेथड। अभी भी देखो ये वैल्यू बड़ी है कि नहीं है, अभी भी मैं इसका इसका मल्टीप्लाई करूंगा, बड़ी वैल्यू आ रही है। अभी मैं इसका इसका मल्टीप्लाई करूंगा, बड़ी वैल्यू आ रही है। तो अब इसको छोटा और करना है, और छोटा करना है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मतलब यूनिट साइज, यूनिट डेविएशन हम लोग निकालते हैं। इसको हम लोग तुम्हारे बुक में टी से रिप्रेजेंट किया गया है, और तुम्हारे बुक में किसको टी से रिप्रेजेंट किया गया है, टी है आई से, टी से रिप्रेजेंट किया गया जो डेविएशन है, ठीक। अगला स्टेप हम लोग निकालते हैं, एक मिनट रुक जाना यार जरा, अभी भी मल्टीप्लाई करना यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना प्रॉब्लमेटिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे, मैं इस वैल्यू को और छोटा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, सही है। अब एक चीज़ बताना जरा खुद सोच करके, मैंने तुमसे बोला 20 प्लस 25 प्लस 30 ऐड करो, सही है, सिंपल से एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐड करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि बड़ा है ये। मैं तुमसे ये बोलूं 4 को कॉमन निकाल लूं, पहले ही मैं 4 को क्या कर रहा हूं, मैं कॉमन निकाल लेता हूं, कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 यहां से कॉमन नहीं जाएगा ना, 5 कॉमन जाएगा, 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 6। मैंने कहा अब तुम ऐड करो, क्या अब ऐड करना पॉसिबल है? अब ऐड करना आसान है क्योंकि छोटी वैल्यू हो गई है। ऐड करने के बाद दोबारा से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐड करने के बाद दोबारा से हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर वही आने वाला है। तुम इसको जोड़ोगे, जो आंसर आएगा वही, इसको पहले ऐड कर लो फिर मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर वही आएगा। तो मैं अब उसी कॉन्सेप्ट को लगा रहा हूं यहाँ पर। तो स्टेप डेविएशन में क्या बोला जाता है कि सर आप एक काम करिए, इन सारे नंबर्स को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करिए, ठीक है, जिससे ये वैल्यू क्या हो जाए, सारी छोटी हो जाए, वैल्यू छोटी हो जाए, और बाद में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, पहले डिवाइड करके वैल्यू को छोटी कर लिया जाए, और जिस नंबर से डिवाइड किया गया है उसी नंबर से ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब डिवाइड किस नंबर से किया जाए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, किससे किया जाए। देखो 40 से मैं डिवाइड कर सकता हूं, जरूरी नहीं है 20 से करोगे तो 40 से कर लो डिवाइड तुम। हम किसी भी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे, लेकिन कायदे में हम लोग करते क्या है, इसमें सबसे बड़ा ऐसा नंबर लेते हैं कि ये फ्रैक्शन में ना आए, वैल्यूज क्या हो फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन में डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तुम चाहो तो 60 से सबको डिवाइड कर लो, बाद में 60 से मल्टीप्लाई कर लेना, जीरो को छोड़ करके, जीरो से डिवाइड मत कर देना, जीरो को छोड़ करके बाकी कोई भी नंबर ले लो तुम, इसी में से होना चाहिए। तुम चाहे तो 10 से डिवाइड कर लो, 10 से डिवाइड करोगे छोटा हो जाएगा, लेकिन 10 से डिवाइड करने का कोई मतलब है भी नहीं, अरे सिर्फ जीरो ही नहीं घटेगा वहां से। तो तुम चाहे तो 40 से डिवाइड कर लो, चाहो तो 20 से डिवाइड कर लो, चाहे तो 60 से डिवाइड कर लो, तुम्हारी मर्जी है, टोटल तुम्हारी मर्जी है, सही है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट स्टेप साइज निकालेंगे, यहाँ पे यूनिट डेविएशन निकालेंगे। क्या बोलते हैं हम इसको, यूनिट डेविएशन बोलते हैं। मतलब डेविएशन जो एक पर्टिकुलर स्टेप को हमने छोटा कर दिया, इसको रिप्रेजेंट किया गया तुम्हारे बुक में टी से, स्मॉल टी। हम लोग जब इसको सीबीएसई में पढ़ते हैं तो यू आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डी आई से डेविएशन, एफ आई से फ्रीक्वेंसी, एक्स आई से ऑब्जर्वेशन, उसी तरह से यू आई से स्टेप डेविएशन हम लोग लिखते हैं उसको। लेकिन तुम्हारी बुक में सेलिना में लिखा गया है टी से, तो हम भी इसको टी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो टी क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, ये डेविएशन अपॉन में आई, आई का मतलब है कोई एक वैल्यू जो कॉमन है, सबसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। यहां मैंने आई को माना है कितना, 20 ही मान लेते हैं, यहाँ पर 20 से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2,
माइनस का 1, बहुत बढ़िया है, 0 1 2 3। और वैल्यू छोटी हो गई कि नहीं हो गई? वैल्यू और छोटी हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, मेन एम हमारा क्या होता था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई करना होता था कि नहीं? इसी फॉर्मूले को हम लोग चेंज करते हैं, यही फॉर्मूला हमारा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम किया है मीन को, फॉर्मूला हमारा हो जाता है स्टेप डेविएशन में। स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, स्टेप डेविएशन में एक्स बार इज इक्वल टू ए रहेगा। ए तो रहेगा ही अपना, क्योंकि अज्यूम किया गया है। इसी फॉर्मूले को देखो हम लोग चेंज क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, पहले देखो डी आई था ना, पहले डी आई था, यही फॉर्मूला, ये तो समझ में आया था। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं आई का डिवाइड और आई का मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसी फॉर्मूले में मैं आई का मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं। डी आई बाई आई को हम लोग क्या बोलेंगे, अब टी बोलेंगे। तो फॉर्मूला देखो हमारा कैसे चेंज हो रहा है, ए प्लस सिग्मा एफ आई टी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू आई, जिससे एक बार तुमने डिवाइड किया था उसी से हमने क्या किया, लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया है, वैल्यू छोटी करने के लिए। अब यहां पे तुम निकालो सिग्मा एफ आई टी आई। अब 2 से मल्टीप्लाई करना आसान हो गया है, 2 से मल्टीप्लाई करना आसान हो गया है। वैसे यही वैल्यू आएगी, फिर से ये आएगी, नहीं अलग आएगी। 135 इंटू 2 करो तो कितना आएगा, 135 इंटू 2 135 का डबल, 35 का 70, 100 का 200, कितना आ जाएगा, माइनस 270 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस 187। अरे इससे मत कर देना, इससे करना है एफ से, माइनस 187, 0 का 0 ही रहेगा। 1 से इसको करूंगा कितना आएगा, 273, 2 से इसका करूंगा 124 का डबल, 248, 248, और 151 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 453, 453 आएगा। अरे भाई 150 का कितना होगा, 450, 3 और जोड़ दो तो 453। अब इनका समेशन कर लेना, सिग्मा एफ आई टी आई, इनका समेशन करना भी आसान है। इनको जोड़ लोगे, अपॉन में सिग्मा एफ आई कर लोगे, इंटू 20 कर दोगे, आंसर हमारा आ जाएगा। बात समझ में आया? स्टेप डेविएशन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे एक मीन को, फिर डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन को और छोटा करेंगे, मतलब एक कॉमन नंबर से सबको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और बाद में लास्ट में मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। पहले डिवाइड करेंगे, क्यों डिवाइड किया जा रहा है, तुमसे पूछा जा सकता है, डिवाइड क्यों किया जा रहा है, ताकि वैल्यू छोटी हो जाए, जिससे मैं मल्टीप्लाई आसानी से कर सकूं। देखो इसको मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा समय नहीं लगा था, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में समय लगा, फिर इसको जोड़ने में समय लगा। यहाँ जोड़ने और मल्टीप्लाई करने में समय नहीं लगने वाला है। बात समझ में आती है? ठीक है ना। तो ये हमारा डिस्क्रीट डेटा के लिए था। अब हमारा जो है क्या है, कॉन्टिन्यूअस डेटा दे दे। अभी तक क्या दिया गया था, डिस्क्रीट डेटा दिया गया था हमें, कहीं पे क्लास इंटरवल नहीं दिया गया था, सिर्फ क्या दिया गया था, क्लास मार्क दिया गया था हमको। मतलब सिर्फ यहाँ एक वैल्यू लिखी गई थी, लेकिन अब क्या गया, एक इंटरवल में दिया गया है, जिसको हम लोग क्लास इंटरवल बोल रहे हैं। लेकिन सर अगर तुम ध्यान दे रहोगे, डायरेक्ट मेथड चाहे शॉर्टकट मेथड चाहे स्टेप डेविएशन मेथड, कहीं पर भी क्लास इंटरवल का फॉर्मूला नहीं लिखा गया। यहाँ क्या लिखा गया, एक्स लिखा गया, मतलब एक वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बस इस क्वेश्चंस में तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा तुम अपनी तरफ से एक अलग से क्या बनाओगे, कॉलम बनाओगे, किसका, एक्स आई का। एक्स आई क्या हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज ले लो, 0 और 10 के एवरेज कितना होगा, 5 होगा, 0 10 का एवरेज 5, 10 20 का एवरेज 15 हो जाएगा। कैसे निकालते हैं एवरेज, पता है ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, क्योंकि 2 है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 10 20 का हो जाएगा 15, 20 30 का हो जाएगा 25, 30 40 का 35, और इनका 45। अब बेसिक वाले मेथड से, मतलब डायरेक्ट मेथड से अगर करना चाहते हो तो अगला कॉलम क्या बनेगा, डायरेक्ट मेथड में देखो ये 3 कॉलम तुमको बनाना ही पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में, ये 2 गिवन होगा, ये तीसरा तुमको खुद से बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन शुरू हुआ, क्या क्वेश्चन पहले जैसा हो गया कि नहीं, एक्स आई दिया गया है और एफ आई दिया गया है, पहले जैसा क्वेश्चन हो गया हमारा। सबसे पहला अगर डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूं मैं,
अगर मैं डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूं, सबसे पहला कॉलम किसका बनेगा, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करो 50, कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 100, 200, ये कितना हो जाएगा 0 कैरी 6 420, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 225 और होगा 225। इन सबको जोड़ लोगे तो आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इसको जोड़ लोगे तो आएगा सिग्मा एफ आई। कितना होगा सिग्मा एफ आई 16 4 20 4 24, 24 2 26, 26 10 36, 36 और 5 41, 41 आएगा कि नहीं आएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 41 आएगा सिग्मा एफ, और इसको जोड़ लेना घर बैठ करके। इन दोनों को डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो यही हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया। तो ये हमारा होता है डायरेक्ट मेथड में, इसको बनाते हैं हम लोग। लेकिन अगर तुमसे शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन पूछ लेगा तो अगले, ये हमारा डेविएशन तक खत्म हो चुका है। यहां तक अगर तुमसे वो बोले डायरेक्ट मेथड बोले, अगर डायरेक्ट मेथड बोला जाएगा, जैसे इसमें सिर्फ लिखा गया फाइंड द मीन ऑफ, फाइंड द मीन ऑफ लिखा गया है, कुछ मेथड का नाम नहीं दिया गया है, तो हम लोग इसको तीनों से करेंगे। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू आई है वो आई है 985, और जब डायरेक्ट मेथड से करोगे तुम एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, कितना हो जाएगा 985 बाई 41। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आएगी तुम्हारी 24:1 आया हुआ है। सही है, डायरेक्ट मेथड से। लेकिन हम इसको तीनों मेथड से करना चाह रहे हैं। शॉर्टकट मेथड में क्या मुझे डेविएशन निकालना पड़ता है। डेविएशन का मतलब होता है कि कोई भी एक को अज्यूम करूंगा मीन, और वो इंडिविजुअल डेटा से कितना फ्लक्चुएट किया हुआ है, इसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं। तो अगला कॉलम क्या बनेगा, डेविएशन। ध्यान से सुन लेना, अगर डायरेक्ट मेथड नहीं पूछा गया है तो ये नहीं बनेगा, फिर डायरेक्ट इसके बाद ये वाला कॉलम बनाओगे तो डी आई क्या होता है हमारा एक्स आई माइनस ए। इसके लिए मुझे एक अज्यूम करना पड़ेगा कि नहीं, किसी एक को मैं एज्यूम करूंगा मीन, किसको करा जाए 25 को एज्यूम कर लेते हैं। चलो 25 को मैंने एज्यूम किया, तुम किसी को भी मान सकते हो एक्स आई में से, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी, किसी को भी तुम मान सकते हो। अगला स्टेप क्या है, x माइनस एक्स आई, 5 में से 25 घटाऊंगा तो कितना आएगा, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, प्लस का 10 और प्लस का 20। ये इंडिविजुअल डेटा का डेविएशन आया है, इंडिविजुअल डेटा का डेविएशन आया है। बट 5 कितनी बार आ रहा है, 10 टाइम्स। 15 कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स। तो क्या मुझे टोटल डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो अगला स्टेप हमारा क्या बनेगा, एफ आई डी आई। एफ आई डी आई मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 200, इसका मल्टीप्लाई, देखो एफ और डी है ना, तो माइनस का 60, 0 से मल्टीप्लाई 0 होता है, 120, 100। बाबू खुद सोच करके बताओ, अब इसको जोड़ना आसान हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इसको जोड़ना आसान हो गया। ये होगा सिग्मा एफ आई डी आई। जोड़ने का तरीका 200, 260 माइनस का है, ये माइनस का 260 है, और ये कितना है, माइनस का 220 है। तो माइनस का 260 प्लस का 220 माइनस का 40 देगा कि नहीं देगा। माइनस का 40 दिया सर इसने, माइनस का कितना दिया है, 40 दिया। अब शॉर्टकट मेथड से हमारा जो होगा, सेकंड से फर्स्ट मेथड हो गया, सेकंड मेथड से जब मैं निकालूंगा वैल्यू क्या आएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू क्या मानी गई है 25 प्लस एफ आई डी आई का मतलब कितना है, माइनस का 40 अपॉन में 41 है कि नहीं है, 41 है कि नहीं है। चलो इसको तुम -40 को कैसे लिख, अब पगला जैसे डिवाइड करना मत बैठ जाना इसको। -40 को मैं क्या लिख सकता हूं, -40 को क्या लिख सकते हैं बाबू, -41 + 1 लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो। इसको मैं 25 - 1 + 41/41 लिख सकता हूं, सेपरेट कर दूंगा तो 25 में से घटाऊंगा तो कितना आता है 24, 1/41। क्या यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम आंसर आया, सेम आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये वाला टेबल हम लोग कब बनाएंगे, ये वाला कॉलम्स हम लोग कब बनाएंगे, जब हमसे बोला जाएगा अज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड। तो मैं शॉर्टकट मेथड को SCM लिख रहा हूं,
SCM पूछा जाएगा तो ये टेबल बनेगा। ये तीनों तो सब में बनेंगे। शॉर्टकट मेथड अगर पूछा तो ये दोनों को तुमको बना करके फिर सॉल्व करके दिखा देना है। सही है। अगला जो है हमारा स्टेप डेविएशन। अगर क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन बोला गया होता तो तुम ये टेबल बनाते वहां पर भी, मतलब स्टेप डेविएशन मेथड में ये टेबल बनेगा। DI निकालते हैं ना हम लोग, DI तो निकालते ही हैं, DI/I। अब इसी के जस्ट बाद अगला जो टेबल बनेगा स्टेप डेविएशन में, तब ये वाला टेबल नहीं बनता है, उसमें क्या बनेगा, T = DI/I बनता है। अब DI का मतलब ये है, इसमें किसी भी एक ऐसे नंबर से मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा जो सब में आ रहा हो। लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, तो तुम बताओ किससे किया जाए। 20 से भी कर सकते हो तुम, लेकिन समस्या क्या आएगी, 20 से करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। फ्रैक्शंस को अवॉइड करना होता है। तो सबसे बड़ा नंबर 10 ही दिख रहा है जिससे मैं डिवाइड कर सकता हूं, ये दिख रहा है कि नहीं, 10 से डिवाइड कर लेंगे। I को मैं मान लूंगा कितना, 10, तो कितना हो जाएगा, -2 -1 0 1 2। क्या और छोटी हो गई कि नहीं वैल्यू। अब क्या निकालेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड में अगला टेबल बनता है FITI का, FITI। अब देखो और आसान हो गया कि नहीं मल्टीप्लाई करना, और आसान हो गया। 2 × 10 -20, -1 × 6 -6, 0 × 0 0, 1 × 12 12, 2 × 5 10। अब सब्ट्रैक्ट करना भी आसान हो गया हमारा। कितना हो जाएगा, 20 में से 10 घटाएंगे 10, -10, -10 में से 2, -4 हो जाएगा कि नहीं। सिग्मा FITI कितना हो गया, -4 हो गया। तीसरा फॉर्मूला अब लगाते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या बोलता है, x बार = A + सिग्मा FITI अपॉन में सिग्मा FI। क्योंकि तुमने I से डिवाइड किया था तो I से हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट में आके मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक इसको माना गया है 25 को, प्लस सिग्मा FITI कितना आया है, -4 आया है, डिवाइडेड बाय सिग्मा FI 40 आया है, इंटू 10 कर दिया। क्या बाबू यही बन गया कि नहीं वापस से, अरे 40/41 बन गया कि नहीं। तो ये इतना ही तुमको करना है। तो जो जो वैल्यूज लिखी गई हैं उसी को निकाला जाता है। ठीक है, स्टेप है प्रॉपर, ऐसे टेबल बना करके ही करेंगे हम लोग। कॉपी कर लो इसको।